हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ जो एक क्रश की रीडिंग है, क्रश के लिए, या फिर कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है आपकी लाइफ में, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है कि वो इंसान जो है क्या है, मतलब आपको उसको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, उसके मन की फीलिंग, उसके मन की भावनाएं, या फिर आपकी लाइफ में क्या देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनर्जी और एकल से देखते हैं पहले क्या आता है। क्रश की रीडिंग और न्यू इंसान आपकी लाइफ में या आया है या आने की कोशिश कर रहा है, उसकी एनर्जी पिक करते हैं। चलिए 2 कार्ड यहाँ से आते हैं। Change, the source, the fool, intensity, turning in, going with the flow. Okay जी, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज बोली जा रही है कि अगर ये आपका क्रश है, कोई न्यू पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि आप इसको अप्रोच करें या अपनी लाइफ में लाएं, या फिर आप जो है इसके साथ आपका कनेक्शन हो। देखो ये आपका कोई डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। क्यों मुझे ये नज़र आया, क्योंकि यहाँ हम क्रश की रीडिंग और न्यू पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें एक इंटेंसिटी का कार्ड आया हमारे पास। तो ये आप हो सकता है, चाहे ये क्रश है आपका या कोई न्यू पर्सन है, और लेकिन आपको जो है ना बड़ा इसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, जैसे आप इसकी तरफ खींचे जा रहे हैं आप। लेकिन आपको एक एडवाइस के तौर पे एडवाइस है कि द सोर्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है कि शायद आपको कोई जो है, कोई इंसान तो नहीं उस चीज़ के लिए कह रहा कि आप उससे दोस्ती कर लें या उससे जो है प्यार कर लें या इस इंसान को देखें, या तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपने दिमाग से चलना है। ठीक है जी, अगर ये कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है और आप या अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने मन की देखनी है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि आपको किसी ने सुझाव दिया है या फिर किसी ने मिलाया है। ठीक है, तो उसमें आपने अपने मन दिमाग उसको जरूर शामिल करना है। ठीक है, टर्निंग इन का कार्ड आया जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी जो सेल्फ है उसकी सुननी है इस रिलेशनशिप में। ये आपका जो क्रश है या न्यू पर्सन है, जो भी न्यू बिगनिंग, तो देखिए हो सकता है कि आप किसी रिश्ते से निकले हैं। देखो कुछ के केसेस में ऐसे हैं कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जो शायद अब नहीं रहा है या आप उससे निकल गए हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको और आपके अंदर एक डर है, क्योंकि हो सकता है पास्ट का रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे है, तो उनको जो है ये चीज़ देखनी है, सोचनी है, एनालाइज करनी है, अपने अंदर जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने दिल की मानिए, ना कि खाली ये सोचना है कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब भी ना ऐसा हो जाए। देखो ना, आप ये देखो चेंज का कार्ड, इसके अंदर एक ये साइन है ना इंटीग्रेशन का, ये जो बीच में ये एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ये एक चीज़ ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अगर रात देखी है तो अब दिन नहीं होगा, या फिर आपने बुरा देखा है तो अब आगे आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल के न्यू बिगनिंग करें। अगर ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है या आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप इसको अप्रोच करें या फिर ये आपको अप्रोच करे, तो आप इस पे सोच सकते हैं। ठीक है, आपको जो ये गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है, जैसे कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट नहीं करना कि पास्ट में ऐसा हुआ था अब ऐसा हो सकता है, या फिर जैसे होता है ना कई बार हम किसी चीज़ से मूव ऑन हो गए हैं लेकिन फिर भी हम वहीं अटके हुए हैं। तो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यही बता रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ना आपने ये सोचना है कि उस फला बंदे ने, वो तो बड़ा अच्छा है, उसने मुझे उसको वो सजेस्ट किया है, या उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ अपने दिल की सोचनी है, और अगर आप सोच के डिसीज़न लेने वाले हैं
ठीक है। तो वहाँ पे एक चेंज, एक न्यू बिगनिंग, एक अच्छे का सोचना है, ना कि वो पास्ट की गलतियाँ या फिर पास्ट का रिलेशनशिप उसी को ही लेके नहीं चलना है। ओके, टैरो से भी देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, जो यहाँ पे कोई न्यू इंसान इनकी लव लाइफ में आ रहा है, इनको अप्रोच कर रहा है, या फिर इनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये चाहते हैं उसको अप्रोच करना, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? चाहे ये इनका कोई क्रश है, चाहे न्यू लव है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कार्ड वही होते हैं जी, जो आपके मन में चल रहा होता है वही बताते हैं कार्ड, ठीक है। बिल्कुल, देखा मैंने बोला ना, वही कार्ड आ गया 8 ऑफ कप्स का, कि आप हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ पे आपको लगा है कि आपके वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला है, वहाँ पे आपको इस जो आपका पहले पार्टनर था उसने बड़ी इमेच्योरिटी दिखाई है, या फिर एक आप जो है एक ऐसे इंसान से आपने पास में डील किया है जो काफ़ी प्लेफुल था, प्लेफुल एनर्जी वाला इंसान से डील किया है, जहाँ पे आप बहुत डरे हुए हैं एक न्यू कनेक्शन में आने से। मतलब आप उस इंसान के लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एक स्टेबल बिगनिंग है, ये एक ऐसा इंसान है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन पास्ट का डर कि जो इंसान आपकी लाइफ से गया है या जिसको आपने छोड़ा है, जिसकी लाइफ से आप निकले हैं, उस वो वहाँ का जो डर है ना आपको रोक रहा है, आपको 3 ऑफ कप्स। लेकिन जो एक भगवान डिवाइन जो है आपको ये एक न्यू बिगनिंग, एक कंप्लीशन देने के लिए जो है ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है, जो आपके लिए एक सेलिब्रेशन का मोड जो है ऑन कर रहा है। अब आपने देखना है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, किसी की ना माने, और ना ही बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचें कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने दिमाग की सुने, ठीक है। क्योंकि देखो, एक ये ना सोचें कि पहले रात थी तो अब दिन नहीं होगा, या फिर पहले अगर हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिले या फिर हमारा एक्सपीरियंस रिश्तों के मामले में अच्छा नहीं था तो हमने जो है आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है जी। तो टैरो भी हमें यही चीज़ आपकी परिस्थिति बता रहे हैं। अब हम इस क्रश की, इस पार्टनर की फीलिंग देखते हैं कि ये क्या जो है आपके बारे में फील करता है। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स का जो ये न्यू क्रश है, पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, इनको अप्रोच कर रहा है या ये इसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। देखिए ये आपसे कैसे रिलेट हो रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जिसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आपकी जो बातचीत हुई, आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसने ऐसे बोला था, आप उस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये जो भी आपका क्रश है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे ये आपके साथ एक स्टेबल बॉन्ड बनाना चाहता है। इसको लगता है कि आप दोनों, मतलब आपका इतना अट्रैक्शन या इतना पुल फील हो रहा है कि आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। देखिए हो सकता है कुछ के केसेस में ये आपका पास्ट का भी जो है आपको पहले इस पे क्रश हो, या फिर आप किसी और रिलेशनशिप पे चले गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज कहीं और होगी है लेकिन ये आपका पास्ट पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आया है। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो ये इंसान शायद आपको भूल नहीं सका है, तो फिर से आपको अप्रोच कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। ये आपका डाउट है जो आपके मन में आ रहा है, जो जिस रिश्ते से आप निकले हैं तो आपको लग रहा है कि आप उसको नहीं भूल पाएंगे। वो डर है आपके मन में, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया ना, वो डर है आपके कि नए रिश्ते में मैं जो है अपने पास्ट पर्सन को नहीं भूल पाऊंगा या पाऊंगी, ठीक है। चलिए, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। देखो तो इस 2 बार मेड फॉर ईच अदर, तो ये आपका कनेक्शन ऐसा है, जो भी आपको क्रश है, जो भी आपका
तो इसकी फीलिंग्स जो है मुझे जेन्युइन ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि कार्ड जो मुझे बता रहे हैं मैं तो उसी को मानूंगी, है ना। और देखो वैसे ये जनरल रीडिंग होती है, तो इसके हिसाब से आप कोई पुख्ता, देखो ना, फैमिली का सोच के ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन सोच के, आपके साथ एक सेलिब्रेशन सोच के ये इंसान आपकी लाइफ में दाखिल हो रहा है। तो चांसेस यही हैं कि ये इंसान जो है, लेकिन आपकी तरफ एक पैशनेट होके ये इंसान आ रहा है, लेकिन आप डरे हुए हैं उस पास्ट के पर्सन से। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे भी है। तो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग कि आपका जो क्रश है वो आपके लिए क्या सोच रहा है या आपको क्या करना चाहिए। अब इस रीडिंग के हिसाब से आपको कुछ लग रहा हो सही, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ही आपसे मैच करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको क्लू जो है वो मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ बॉटम में अवेयरनेस आया। भगवान जी हमें अवेयरनेस को क्लियर करें। अवेयरनेस क्यों आया है? अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है भगवान जी, प्लीज़ बताइए। यहाँ क्रश की रीडिंग में जब हम कर रहे हैं तो उसमें अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है? ये सारे क्लैरिफिकेशन चलो देख लेते हैं क्या होता है। अवेयरनेस के कार्ड में आया है टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। ठीक है, देखो अवेयरनेस का कार्ड जो यहाँ ओशो डेक से आया था आपकी रीडिंग में, क्रश की रीडिंग में, तो वो क्या बता रहा है देखिए। जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि इतने कार्ड्स पहले भी हमने निकाले थे, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये इंसान एक स्टेबल कनेक्शन, आपके साथ शादी, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने, एक बैलेंस, एक कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने भी किसी पास्ट पर्सन से धोखा खाया है, या फिर ये पीछे किसी को छोड़ के आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब ये आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान ऐसा हो सकता है, ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ये एक डिवाइन कनेक्शन की वाइब्स है मुझे, जो भी है आपका क्रश या न्यू कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है। हो सकता है अपने पास में बहुत ज़्यादा एक, जैसे कहते नहीं कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है आपका, तो डिवाइन आपके साथ ये नया जो आपको रिश्ता देके एक जजमेंट कर रही है, एक महान न्याय आपके साथ हो रहा है, तो ये डिवाइन की मर्जी है। अब लेकिन आपने फॉलो अपनी इंट्यूशन को करना है, आपने सही गलत अपने माइंड में सोच के इस इंसान को सोच के डिसीजन लेना है। ये नहीं सोचना कि पहले ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश